इसके बाद बारी आती है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के थर्ड सेक्शन की, जो कि बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसमें भी आपने 6 क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करना होगा ताकि आपके जो है वो 12 में से 12 नंबर आ जाए। अब इसके लिए जो यूनिट्स इसमें इंक्लूड होंगे, जिन यूनिट्स में से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, वो 11 टू 17 है। और 11 टू 17 में से आपका जो यूनिट नंबर 15 है और 17, इनमें से आपको आएंगे दो दो क्वेश्चन। उसके अलावा जितने यूनिट हैं 11 टू जो है वो 17 माँ सिवाय जो है वो 15वें और 17वें यूनिट के, उनमें से आपको एक एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा। अब ये जो आखिरी सेक्शन होता है, इसमें मैं बच्चों को कहता हूं कि आप अपने आखिरी यूनिट यानी कि 11 टू 17 लाजमी तौर पे इनकी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से करें। इनकी डेफिनेशंस को, जो कि आपकी ग्लॉसरी में दी हुई हैं या आपके यूनिट में शामिल होती हैं, आप इनकी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से तैयार करें। अगर आपने डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से तैयार किया हो तो वो भी आपको फुल मार्क्स दिलाने में और आपके सेक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चंस की, उसको पूरा करने में बहुत जो है वो मावन साबित होती हैं। यहां तक आपके तीनों जो पार्ट हैं मैंने डिस्कस कर दिया कि सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ जो है वो किन किन यूनिट में से बनेगा और हम कितने कितने यूनिट उनमें से हम कर लें तो हम जो है वो 12, 12 और 12 यानी कि 36 नंबर जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस में हासिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो आखिरी हिस्सा होता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले में से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जो कि फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वो हमारा बनता है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में से। तो यूनिट नंबर 1 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जहां से लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट ली जाती है, वो है 1.5 और 1.6। 1.5 और 1.6 ये दो एक्सरसाइजेस ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जहां से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन लिया जाता है। सेकंड यूनिट में से 2.4 और 2.6 सेकंड यूनिट की लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप 2.4 और 2.6 कर लें। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में से होता है। यूनिट नंबर 3 कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है 3.4 करनी है। और यूनिट नंबर जो 4 है 4.2 और 4.4। यूनिट 4 की 4.2 और 4.4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका ए पार्ट यूनिट नंबर 5 में से और उसका बी पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 6 में से होगा। अब यूनिट 5 के कौन सी एक्सरसाइज तैयार करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो वो करनी है आपने 5.2 और यूनिट नंबर 6 में से आपने करनी है 6.1 और 6.2। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दो यूनिट शामिल हैं। एक है आपका यूनिट नंबर 7 और दूसरा है आपका यूनिट नंबर 17। यूनिट नंबर 7 की जो एक्सरसाइज आपने तैयार करनी है लॉन्ग के एतबार से वो है 7.1 और 17 यूनिट में से जो एक्सरसाइज आपने लॉन्ग के एतबार से तैयार करनी है वो है आपकी 17.2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में आपने थ्योरम करना होता है और थ्योरम के लिए आपके पास दो चैप्टर्स हैं जिनमें से थ्योरम आता है, यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 16। आप इन दोनों यूनिट में से किसी एक यूनिट के भी कंप्लीट अगर आप थ्योरम कर लेते हैं तैयार, तो आपके 8 में से 8 नंबर आ जाएंगे। और आपको पता है यहां पर आपने लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद होती है वो टोटल 5 होती है। तो 5 में से बेसिकली आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और थ्योरम जो है वो एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ए और बी पार्ट। तो अगर एक आसान स्ट्रेटेजी जो है उसको अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से जो बच्चे 75 में से 75 मार्क्स भी लेना चाहते हैं,
अगर वो फर्स्ट 4 यूनिट कर लें और फर्स्ट 4 यूनिट में से भी जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं आप सिर्फ उनको लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से कर लें और थ्योरम का एक यूनिट कर लें। जैसे आपको यूनिट नंबर 12 अगर आसान लगता है उसके आपको थ्योरम जो है वो आसान लगते हैं, आप सिर्फ यूनिट नंबर 12 के ही करें तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आसानी से मुकम्मल हो जाते हैं। इस तरीके से अगर इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी को, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स की, तो 9th क्लास के तालिब इल्म जो है वो बआसानी 75 में से 75 मार्क्स भी ले सकते हैं। और वो बच्चे जिनकी तैयारी वीक है वो भी जिस यूनिट की, जिस एक्सरसाइज को तैयार करें उनको बिल्कुल क्लियर हो कि मैं इसको शॉर्ट के एतबार से कर रहा हूं, मैं इसको लॉन्ग के एतबार से कर रहा हूं। तो स्मार्ट वर्क करेंगे तो वो भी थोड़े वक्त में जो है वो ज्यादा बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं। अब वो बच्चे जो मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए मैं कोशिश करता हूं कि जब बात की जाए तो वो सबसे आसान बात हो, लेकिन आपने अगर पास करना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको कुछ ना कुछ तो जो है वो खुद से तैयार करना पड़ेगा और ठीक आपको तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे आसान स्ट्रेटेजी उनके लिए ये हो सकती है कि वो एक्सरसाइजेस तैयार कर लें एमसीक्यू के एतबार से, ताकि उनके 10 नंबर पक्के हो जाएं। उनको पता हो कि 25 में से 10 मार्क्स तो मेरे एमसीक्यूज में आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के एतबार से अगर आप फर्स्ट 3 यूनिट सिर्फ कर लेते हैं, ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता और उन्होंने डेट शीट में ये जो उन्हें छुट्टियां दी गई हैं इन्हीं में उन्होंने प्रैक्टिस करनी है, तो वो फर्स्ट 3 यूनिट कर लें, फर्स्ट 3 यूनिट कर लें और उसमें से आपके जो है वो अगर आप 6 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 12 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एक कंप्लीट सेक्शन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर 10 और 12 ये 22 जो है वो आपके मार्क्स हो गए। उसके बाद आप थ्योरम का एक यूनिट कर लें और अगर आप यूनिट नंबर 12 करते हैं या 16 करते हैं, इनमें से एक यूनिट के सिर्फ मुकम्मल थ्योरम कर लेते हैं तो 8 नंबर का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। 8 नंबर का थ्योरम 22 और 8 मार्क्स, ये आपके जो है वो 30 मार्क्स हो जाएंगे जो कि आपको बआसानी पास करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग आपके जो एंड वाले यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशंस को लाजमी तौर पे तैयार करें, या यूनिट्स की कंप्लीट जो है वो बुक्स की जो है वो डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लें आप, तो आप बहुत ठीक मार्जिन के साथ जो है वो मैथ्स के पेपर को आप पास कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ परेशान होते रहेंगे और आप कुछ भी जो है उसको सॉल्व नहीं करेंगे या समझेंगे नहीं या खुद से चीज़ों को कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मैथ्स का पेपर आपको परेशान करेगा। अदरवाइज मैथ्स का पेपर अगर स्मार्ट तरीके से एक वीक स्टूडेंट उसको प्रिपेयर कर ले या साथ साथ जो है वो अपने एक्सपीरियंस की जो है वो रोशनी में उनको अगर बहुत जो है वो इस थोड़े से सिलेबस से अगर तैयारी करवा देते हैं, उनको समझा देते हैं, लेकिन मेक श्योर किया जाए कि आपने जो यूनिट तैयार कर लिया है वो आपको आता हो, या वो डेफिनेशन जो आपने याद कर ली है वो आपको आती हो, या थ्योरम को जो है वो आप लिख के उसकी प्रैक्टिस करें ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। उसको आप चेक करें बुक से जो है वो उसको आप देखें कि आया कि बिल्कुल आपने जो है 100% उसको दुरुस्त लिखा है, और मेक श्योर कर लें कि जो आपने किया है वो 100% दुरुस्त हो, तो वीक स्टूडेंट भी मैथ्स के पेपर को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। तो भाई ने कोशिश की है कि ये तमाम लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए इस ईद के मौके पर आसानी जो है वो कर दी जाए ताकि वो ईद को भी एंजॉय कर सकें और थोड़े वक्त में जो है वो स्मार्ट वर्क के साथ साथ जो है वो अपने 75 में से 75 मार्क्स को भी मेक श्योर कर सके। और वो स्टूडेंट जो शहजादे हैं जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए भी मैंने कोशिश की है कि उनको बता दिया जाए, अगर वो इस बात पर इन टिप्स को, इन स्कीम को जो है वो फॉलो कर लेंगे, यकीनन आपके साथ ने आपके साथ शेयर की होंगी ये तमाम बातें। आप भाई की बात को सुन लीजिए, अगर सादा की बात को आपने नहीं सुना, सुन के अमल करें और जो है वो कामयाबी को जो है वो अपना मुकद्दर बनाएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और इस ईद को जो है वो बड़ी खुशी से जो है वो मनाइएगा और पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो तमाम मामलात को
तमाम एक्टिविटीज़ को सर अंजाम दीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। इस खूबसूरत मौके पर भाई को जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।